15 दिसंबर 2021 को हरियाणा के पानीपत शहर में रहने वाले विनोद भराड़ा अपने कमरे में लेटे हुए थे, क्योंकि कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट में उनके दोनों पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से वो आराम कर रहे थे। लेकिन फिर दोपहर करीब 12 बजे के आसपास सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड एक व्यक्ति विनोद भराड़ा के घर के अंदर एंटर होता है। घर का मेन गेट खुला होने की वजह से व्यक्ति चुपचाप घर के अंदर घुस जाता है। उस समय विनोद की पत्नी भी किचन में खाना बना रही थी। किसी को भी घर में उस अनजान व्यक्ति के आने की खबर नहीं हुई। इधर मौका पाकर वह व्यक्ति उस कमरे में घुस जाता है जहां पर विनोद भराड़ा लेटे हुए थे। वो उस कमरे के अंदर से कुंडी लगाते हैं और वो उस कमरे के अंदर से कुंडी लगाता है और विनोद पर हमला कर देता है। घर में शोर सुनकर किचन में खाना बना रही विनोद की पत्नी निधि भागकर किचन से बाहर निकलती है। अपने पति पर हमला होते हुए देखकर निधि उन्हें बचाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन निधि दरवाज़ा खोलने में कामयाब नहीं हो पाती। इसलिए वो तुरंत घर से बाहर भागकर मदद के लिए शोर मचाने लगती है। शोर सुनकर पड़ोसी और घरवाले बिना देरी किए भागते हुए अंदर आते हैं और दरवाजे की तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से कुछ इस तरह से बंद किया गया था कि लोगों की बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं खुल रहा था, जिसकी वजह से वो लोग चाहकर भी बेबस पड़े विनोद की मदद नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर अचानक उन लोगों की नज़र विनोद के कमरे में लगी एक खिड़की पर पड़ी, जो कि उस समय इत्तेफाक से खुली हुई थी। विनोद की मदद को आए हुए लोग उस खिड़की से अंदर देखते हैं कि उस व्यक्ति ने पहले तो विनोद को बेड से नीचे गिराया और फिर पिस्टल निकाल कर एक गोली कमर में और एक दूसरी गोली उसके सिर में मार दी। इसके बाद वह व्यक्ति तीसरी गोली लोड करता है और दरवाजे की कुंडी खोलकर तेजी से बाहर भागने की कोशिश करता है। दरअसल वह पिस्टल दिखाकर भीड़ को डराना चाहता था, लेकिन पड़ोसियों ने बिना डरे उसे पकड़ लिया। इसके बाद पड़ोसियों ने खंबे से बांधकर उसे खूब मारा पीटा। अक्सर ऐसे में अपराधी मार डाले जाने के डर से अपनी जान की भीख मांगते हैं, लेकिन वह व्यक्ति मार खाते हुए कह रहा था कि आप भले ही मुझे मार डालो, मेरा काम तो हो गया। इसके बाद लोगों ने उस हत्यारे को पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि कुछ लोग विनोद को लहूलुहान हालत में पहले ही हॉस्पिटल लेकर जा चुके थे, लेकिन दुर्भाग्य से सर पर गोली लगने की वजह से विनोद भराड़ा की मौत हो गई। दिन दहाड़े अपनी आंखों के सामने अपने ही बेटे का खून होते हुए देखना एक माता पिता के लिए इससे ज़्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है। इधर विनोद की पत्नी निधि को जैसे ही पति की मौत की खबर मिली तो वह सदमे से बेहोश हो गई। यानी एक हंसता खेलता परिवार चंद लम्हों में बिखर गया था। अब सवाल यह था कि आखिर इस कत्ल के पीछे कातिल का मकसद क्या था? आखिर इस ओपन एंड शट केस के पीछे छिपी इस मिस्ट्री का खुलासा कैसे हुआ? तो इसका जवाब 8,621 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया से आए एक व्हाट्सएप मैसेज की वजह से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से मैसेज भेजने वाले उस व्यक्ति की पहचान क्या थी? उस मैसेज में क्या लिखा था और कौन था असली कातिल जिसने लोगों को भी हैरत में डाल दिया था? तो आइए इस घटना को अच्छे से समझने के लिए करीब 2.5 साल पीछे चलते हैं। पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दरअसल इस घटना से 2 महीने 10 दिन पहले यानी 5 अक्टूबर 2021 को पानीपत के सुखदेव नगर में शाम का समय था और हर रोज़ की तरह विनोद घर के पास में ही अपने कंप्यूटर सेंटर के बाहर कुर्सी पर बैठे हुए थे। लेकिन तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने आकर विनोद को सीधी टक्कर मार दी। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि विनोद के बचने की उम्मीद बहुत कम थी। उस दिन विनोद की जान तो बच गई थी, लेकिन उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। इसके बाद विनोद के चाचा की कंप्लेंट करने पर एक्सीडेंट करने वाले ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया। उस ट्रक ड्राइवर का नाम देव सुनार उर्फ दीपक था। उसने कोर्ट में बताया कि ब्रेक फेल होने की वजह से गाड़ी कंट्रोल के बाहर हो गई थी। क्योंकि यह एक हिट एंड रन केस था, इसलिए थोड़े ही दिन बाद देव सुनार जमानत पर जेल से बाहर आ गया। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि विनोद को गोली मारने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि भटिंडा का रहने वाला यही ट्रक ड्राइवर देव सुनार और उर्फ दीपक था, जिसने 2 महीने पहले विनोद का एक्सीडेंट किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक देव सुनार का कहना था कि वह बेल पर बाहर आने के बाद से ही विनोद भराड़ा पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने गुस्से में आकर विनोद को गोली मार दी। इसके बाद पुलिस ने धारा 302 के तहत देव सुनार को विनोद भराड़ा के कत्ल के जुर्म में अरेस्ट कर लिया। लेकिन कहते हैं कि जरूरी नहीं जो दिखाया जा रहा हो वही पूरा सच हो। तो फिर क्या है इस घटना का पूरा सच और कौन है वो व्यक्ति जिसने विनोद को कत्ल की इतनी गहरी साजिश रची थी?
दरअसल विनोद भड़ारा का स्वभाव ऐसा था कि न सिर्फ समाज में उनका नाम था बल्कि हर कोई उनकी बहुत इज्जत करता था। विनोद की शादीशुदा जिंदगी भी बेहद अच्छी चल रही थी। वह अपनी पत्नी निधि के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। साथ ही उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए उन्हें पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। ना उनके परिवार में कोई विवाद था और ना ही कोई रंजिश। लेकिन फिर अचानक इस परिवार को किसकी नज़र लग गई थी। सन 2024 में यानी विनोद के कत्ल के 2 साल बाद पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है और यही मैसेज इस केस की अहम कड़ी बनने वाला था, क्योंकि यह मैसेज ऑस्ट्रेलिया में रह रहे विनोद भड़ारा के भाई प्रमोद भड़ारा ने किया था, जिसमें उन्होंने अपने भाई विनोद भड़ारा की हत्या के पीछे परिवार के ही किसी व्यक्ति का हाथ बताया था। इसलिए उन्होंने एसपी अजीत सिंह शेखावत से इस केस की दोबारा से जांच करने की रिक्वेस्ट की थी। हालांकि प्रमोद भड़ारा ने इससे पहले भी कई बार पुलिस से संपर्क किया था। पुलिस वालों ने तब भी उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब अजीत शेखावत पानीपत में एसपी बनकर आए तो प्रमोद भड़ारा के दिल में अपने भाई विनोद को इंसाफ दिलाने की आस जागी, क्योंकि एसपी अजीत शेखावत की इमेज एक ईमानदार, निडर और इंटेलिजेंट एसपी की है। इसलिए एसपी अजीत शेखावत ने तुरंत इस केस की फाइल मंगवाई और इस पूरे केस को समझना शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें एक ऐसा एंगल नजर आया जो उनके दिमाग में खटकने लगा था। क्योंकि हमारे देश में वैसे भी हिट एंड रन में कोई बहुत बड़ी सज़ा का प्रावधान नहीं है। ऐसे में एक्सीडेंट करने वाला ट्रक ड्राइवर देव सुनार थोड़ी सी सज़ा काट कर जेल से बाहर निकल आता है, तो फिर उसने इस बात के लिए कत्ल क्यों किया था। वहीं ऐसा तो नहीं था कि गोली चलाने वाले देव सुनार की पिस्टल का ट्रिगर किसी और के हाथ में हो। इसके बाद एसपी शेखावत ने CAI 4 यूनिटी के ऑफिसर दीपक कुमार को इस केस की सीक्रेट जांच करने के लिए कहा, ताकि इस कत्ल में शामिल मुख्य अपराधी को इस बारे में भनक भी ना लग पाए। लेकिन इस केस की नर सिरे से इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए सबसे पहले अपराधी यानी देव सुनार के कुछ इम्पोर्टेंट एंगल पर नज़र डालना जरूरी था। जैसे कि देव सुनार की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी बैंक डिटेल्स और कॉल रिकॉर्डिंग की जांच शुरू की गई, जिसमें कुछ दिलचस्प पॉइंट सामने निकल कर आए। पहला, जिस ट्रक से विनोद भड़ारा का एक्सीडेंट हुआ था वो ट्रक एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले ही खरीदा गया था। दूसरा, देव सुनार की कॉल डिटेल्स और बैंक ट्रांजैक्शन में एक ही नाम बार बार आ रहा था और वह नाम सुमित का था। देव सुनार की कॉल डिटेल में एक अजीब बात सामने आई और यह है कि एक्सीडेंट और कत्ल यानी सिर्फ दो घटनाओं के आसपास के दिनों में देव सुनार और सुमित के बीच कई बार काफ़ी देर तक बातचीत हुई थी। इसके बाद जब पुलिस ने सुमित के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू की तो पता चला कि सुमित एक जिम ट्रेनर है और उसकी सप्लीमेंट्री की शॉप भी थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि सुमित ही वह व्यक्ति था जिसने देव सुनार की एक्सीडेंट वाले मामले में बेल करवाई थी। और अब पुलिस के लिए जानना भी जरूरी था कि आखिर सुमित का विनोद भड़ारा के कत्ल से क्या कनेक्शन हो सकता था। दरअसल नए सिरे से शुरू की गई पुलिस जांच में इस केस में नई परतें खुलनी शुरू हो गई थी, जो पिछले कई सालों से दबी पड़ी थी। सुमित की पर्सनल डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट्स और कॉल डिटेल्स एक ऐसा राज खुलने वाला था जिसकी भड़ारा परिवार ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पुलिस को सुमित की कॉल डिटेल्स में एक ऐसा नाम मिला था जिससे सुमित की हर रोज कहीं घंटों बात हुआ करती थी, और वही नाम उसके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में भी मिला था जिससे सुमित के खाते में लाखों रुपए ट्रांसफर किए गए थे, और वह नाम विनोद भड़ारा की पत्नी निधि का था। देव सुनार, सुमित और निधि, इन दोनों के तार ही विनोद के कत्ल से जुड़े हुए थे, क्योंकि सुमित और निधि को अरेस्ट करने और उनसे पूछताछ करने के लिए अब काफ़ी सबूत थे। इसलिए पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया और फिर उनसे कड़ाई से पूछताछ शुरू की गई। शुरुआती पूछताछ में तो उन दोनों ने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन जब पुलिस ने निधि को वह CCTV फुटेज दिखाई, दिसंबर 2021 की CCTV फुटेज में देव सुनार जब विनोद भड़ारा के घर में आया था तो उस समय निधि किचन में खाना बना रही थी, लेकिन उसे देव सुनार के आने की खबर पहले से ही थी, इसलिए उसने मेन गेट को अंदर से लॉक कर दिया था। साथ ही उस वीडियो फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि जब देव सुनार अंदर जाता है वो निधि को हाथ उठाकर नमस्ते करता है और फिर वो दोनों इशारों में एक दूसरे से बात करते हैं। निधि खुद ही इशारा करके देव सुनार को उस रूम में जाने को कहती है जहाँ पर विनोद आराम कर रहे थे, और जैसे ही देव सुनार कमरे में एंटर होकर विनोद पर हमला करता है तो इधर निधि का ड्रामा शुरू हो जाता है। वह चीखते हुए मदद के लिए बाहर भागती, और आप भी गौर से देखेंगे तो निधि ने दरवाज़ा खोलने की ज़्यादा कोशिश भी नहीं की थी, क्योंकि ये सारा षड्यंत्र तो उसी का रचा हुआ था। लेकिन CCTV फुटेज ने 2.5 साल पुराने इस केस में
फिर से नई जान डाल दी थी। मगर एक सवाल जो हर व्यक्ति के मन में आता है कि आखिर 2.5 साल पुरानी फुटेज को पुलिस ने उस समय क्यों नहीं देखा था। इसका सीधा सा जवाब था इन्वेस्टिगेशन कर रही पुलिस टीम की आधी अधूरी जांच, जिन्होंने उस समय इस केस की तह तक जाने की कोशिश नहीं की थी। और सबने मान लिया था कि एक्सीडेंट को लेकर लिया गया एक बदला है। जब पुलिस ने फुटेज निधि के सामने रखी तो उसने तब भी बातें इधर उधर घुमाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि जब पुलिस अपनी पर आती है तो मुर्दे भी बोलने और चिल्लाने लग जाते हैं। दरअसल विनोद और निधि के बीच रिश्ते हमेशा से न सिर्फ अच्छे थे, बल्कि उन दोनों का प्यार पूरे परिवार में एक मिसाल था। उन दोनों के बीच ना तो कभी किसी ने अनबन होते हुए देखी थी और ना ही कोई झगड़ा। यहाँ तक कि निधि के विनोद के परिवार वालों से भी बहुत अच्छे संबंध थे, चाहे पूजा पाठ हो, त्यौहार हो, फैमिली टाइम हो या फिर बिजनेस। निधि हर चीज़ में हर समय में विनोद का साथ देती थी। यहाँ तक कि निधि विनोद की लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखती थी। निधि न सिर्फ एक अच्छी हाउसवाइफ थी, बल्कि वो एक अच्छी बहू भी थी। इसलिए परिवार का हर एक सदस्य उसे बेहद प्यार और सम्मान देता था। यानी निधि की शादीशुदा जिंदगी में वो सब कुछ था जिसका हर लड़की सपना देखती है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि जब निधि की शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ ठीक था तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके चलते निधि ने अपने ही पति का कत्ल करवा दिया। दरअसल साल 2021 में निधि ने फिट रहने के लिए जिम ज्वाइन कर लिया। उस समय उसके इस फैसले को विनोद ने भी सपोर्ट किया था। जिम में उसकी मुलाकात सुमित से हुई। सुमित वहां पर पर्सनल ट्रेनर था और वह निधि को भी पर्सनल ट्रेनिंग देने लगा था। लेकिन फिर भी धीरे धीरे उन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और कुछ ही समय में अफेयर शुरू हो गया। हालांकि सुमित को निधि के शादीशुदा होने की बात पता थी, लेकिन उसकी नज़र विनोद भड़ारा के पैसों पर थी। इसके चाहे जब हो जिस उम्र में हो, लेकिन जब हो जाता है तो इसे छिपाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई इसे छुपाना चाहे तो उस चक्कर में कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिससे ना चाहते हुए भी सब कुछ सामने आ जाता है। और यही निधि के साथ भी हुआ। निधि जिम के अलावा भी अपने घर से फ़ोन पर सुमित से घंटों बात करती थी और जब विनोद के घर आने का समय होता तो वह केवल सुमित को कॉल की जगह पूरी की पूरी कॉल हिस्टोरी को डिलीट कर देती थी। यह बात विनोद ने निधि के फ़ोन में कई बार नोटिस की थी, जिसकी वजह से उसके सामने उसके मन में कुछ शक पैदा होने लगा था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति रोज़ अपनी पूरी कॉल हिस्टोरी डिलीट नहीं करता। इन सब बातों से विनोद के दिमाग में शक तो बैठ ही चुका था। लेकिन तभी अचानक विनोद ने एक दिन फेसबुक मैसेंजर पर निधि और सुमित के बीच में हुई रोमांटिक चैट पकड़ ली। यह सब देखकर विनोद को बहुत गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ। साथ ही विनोद ने सुमित को भी निधि से दूर रहने की धमकी दी। हालांकि ये बातें सिर्फ निधि और विनोद के बीच ही रही थीं, यानी परिवार में किसी को भी इस केस में खबर नहीं हुई। शायद विनोद अपने बच्चों की वजह से निधि को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहते थे, लेकिन निधि ने सुमित और पति विनोद में से अपने प्रेमी सुमित को ही चुना, क्योंकि विनोद अब निधि के रास्ते का वो रोड़ा बन चुका था जिसे वह हर कीमत पर हटाना चाहती थी। विनोद के मरने से उसे इंश्योरेंस क्लेम ने अच्छा खासा पैसा भी मिलता, इसलिए निधि के इरादे अब कुछ और ही थे। और फिर सितंबर 2021 को निधि और सुमित ने देवसुना उर्फ दीपक को विनोद के नाम की सुपारी दी। उनका प्लान मौत को एक्सीडेंट के रूप में दिखाने का था, ताकि लोगों को यह हिंट रन का मामला लगे। इसके लिए निधि ने देवसुनार को 10 लाख रुपए दिए थे। साथ ही उसके परिवार और इस केस में खर्च होने वाले पैसे का पूरा खर्च उठाने का वादा किया था। निधि ने ही देवसुनार को वो ट्रैक खरीद कर दिया था। उसकी EMI हर महीने निधि ही भर रही थी। और फिर 5 अक्टूबर 2021 को प्लान के अनुसार देर रात सुनार ने विनोद को ट्रैक से टक्कर मार दी, लेकिन किस्मत से उस दिन विनोद जिंदा बच गए थे। और वह भी निधि ही थी जिसने देवसुनार को विनोद की लोकेशन और डेली रूटीन के बारे में पहले से ही जानकारी दे रखी थी। इसके बाद देवसुनार को अरेस्ट कर लिया गया और बाद में वह बेल पर बाहर भी आ गए। लेकिन निधि और सुमित का प्लान तो अभी भी अधूरा ही था। लेकिन एक बार फिर से प्लान बनाया गया और तय किया गया कि 15 दिसंबर 2021 को देवसुनार विनोद से समझौते की बात करने के बहाने घर आएगा और गोली मारकर विनोद की हत्या कर देगा। अब जैसा कि आपको पता है कि उनका यह प्लान सक्सेसफुल भी हो गया था और इस तरह से निधि ने अपने पति को मौत की घाट उतरवा दिया। भड़ारा परिवार के लोगों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ रहने वाली निधि वह अजगर थी जो अपने ही पति को निगल गई। लेकिन अब यह सवाल आता है कि अपने घर पानीपत से दूर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे विनोद भड़ारा के भाई प्रमोद भड़ारा को निधि पर शक कैसे हुआ था। असल में विनोद के कत्ल के बाद निधि ने सबसे पहले यह कहकर घर छोड़ दिया था कि घर पर उसे हर पल विनोद की याद दिलाता है।
हालांकि नई जगह तो वो सिर्फ इसलिए शिफ्ट हुई थी ताकि वह बिना रोक टोक सुमित से मिल सके, उसे अपने घर पर बुला सके। क्यों, अगर नई जगह होती ना तो वहाँ पर कोई जान पहचान का होगा और ना ही किसी को उस पर शक होगा। विनोद के मरने के बाद इंश्योरेंस का पैसा भी निधि के हाथ आ जाएगा था। साथ ही उसने धीरे धीरे ससुर से बैंक अकाउंट को भी खाली करना शुरू कर दिया था। और फिर कुछ महीनों के बाद निधि ने अपनी बेटी और ससुर को विनोद के भाई प्रमोद भड़ारा के पास ऑस्ट्रेलिया भिजवा दिया था। यानी निधि अब अपनी नई जिंदगी को सुमित के साथ आज़ादी से जी रही थी, लेकिन यह आज़ादी उसने अपना चरित्र बेचकर खरीदी थी। अब यह जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि विनोद की मौत के कुछ महीनों बाद ही निधि अपने बॉयफ्रेंड सुमित के साथ मनाली भी घूमने गई थी। इधर ये सारी बातें खुफिया तरीके से प्रमोद भड़ारा को भी पता चल रही थी। हालांकि मौत भड़ारा को निधि के चाल चलन पर शक तो पहले ही था, लेकिन उस पर मुहर तब लग गई जब मार्च 2024 में विनोद भड़ारा के कत्ल की चश्मदीद गवाह निधि ने कोर्ट में अपने ही पति के कातिल देव सुनार को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि इससे पहले ही विनोद भड़ारा ने कई बार पानीपत पुलिस से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन तब किसी ने भी उनकी बात पर गौर नहीं किया। लेकिन अब आईपीएस ऑफिसर अजीत सिंह शेखावत ने पानीपत में एसपी की पोस्ट संभाली तो उनकी ईमानदारी और तेज तर्रार ऑफिसर वाली इमेज को देखते हुए प्रमोद भड़ारा अपने दिल में इंसाफ की उम्मीद लिए हुए एसपी अजीत सिंह शेखावत के व्हाट्सएप पर इस केस की फिर से जांच करने की रिक्वेस्ट की। और फिर एसपी अजीत सिंह शेखावत ने न सिर्फ इस केस को असली मुजरिमों को जेल के सलाखों तक पहुंचाया, बल्कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान लापरवाही बरतने वाली पहली पुलिस टीम पर भी जांच बैठा दी। निधि के मुस्कुराते हुए इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक ऐसी नागिन छुपी हुई थी जिसने न सिर्फ इतनी पुरानी और पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया था, बल्कि खुद ही उसने अपने बच्चों के सिर से पिता का साया भी छीन लिया था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।